वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन इसी संडे को है। आज हम करेंगे वर्ब्स एडवांस विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट राइट इनटू इट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वर्ब्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स। फाइनाइट्स हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसके सब्जेक्ट्स होते हैं। ये हमने देखा था, इसमें मेन वर्ब्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी हमने देखा था प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं और मोडल्स होते हैं। मोडल्स में फिर से एक मार्जिनल ऑक्सिलरी भी होते हैं। ये याद नहीं है तो वर्ब्स जाके चेक कर लीजिए, याद आ जाएगा। मेन वर्ब्स भी हमने कहा था दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो भी याद समझ लेंगे हम लोग। और साथ में नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स में आते हैं आपके जरंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव भी दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल इन्फिनिटिव, एक प्लेन इन्फिनिटिव। एक्चुअली होता क्या है, 2+V1। इन्फिनिटिव होता है 2+V1 एक्टिंग एज अ नाउन। जेरंड होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। और पार्टिसिपल्स होते हैं आईएनजी या ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। आईएनजी फॉर्म जो होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ईडी फॉर्म जो होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और हैविंग प्लस V3 फॉर्म जो होता है, हैविंग प्लस V3, इसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये तीनों एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको सारी चीजें देखेंगे। ये सिर्फ रिवीजन के लिए था, जल्दी जल्दी पहले ही कर चुके हैं हम लोग, पर अभी समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स उनके सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ही इज प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग और इस दोनों फाइनाइट वर्ब्स हैं। ही उनका सब्जेक्ट है, दे आर प्लेइंग, दे सब्जेक्ट है, प्लेज ही सब्जेक्ट है, प्ले दे सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। नॉन फाइनाइट देखिए कौन कौन से होते हैं। ये नॉट लिमिटेड बाय अ नंबर ऑफ पर्सन, सो दे डोंट हैव अ सब्जेक्ट, दे आर नॉट लिमिटेड। इन्फिनिटिव होता है सबसे पहले टू गो। अब शी वांट्स, वांट के शी वांट्स चॉकलेट, शी वांट्स दिस, शी वांट्स दैट, शी वांट्स एवरीथिंग। वहीं पे शी वांट्स टू गो, तो टू गो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, वांट्स के ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे जिरंड है, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक हर, आई लाइक यू, आई लाइक वॉचिंग। तो वॉचिंग यहाँ पे जिरंड आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, आई मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। यहाँ पे गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, कैरिंग। गर्ल के बारे में कुछ बता रहा है, कैरिंग। गर्ल इज कैरिंग नहीं बोल रहे हैं, आई मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। तो कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे कैरिंग है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मॉडिफाइंग अ नाउन एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहीं पास्ट पार्टिसिपल, ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, दे फेल इनटू डिसऑर्डर, they blinded by a dust storm fell into disorder। जैसे भाई I met a girl carrying a basket, they blinded by a dust storm। यहाँ पे blinded जो है वो they को मॉडिफाई कर रहा है, फिर से प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव बन रहा है V3 फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल। और भाई having प्लस V3 फॉर्म, having rested we continued our journey। having rested we, अब ये V को मॉडिफाई कर रहा है, having rested continued our journey। तो ये एक एडजेक्टिव बन रहा है we के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 फॉर्म। देख लीजिए एक बार ध्यान से फिर से इसको, ये नाउन की तरह, ये नाउन की तरह, ये तीनों एडजेक्टिव्स की तरह। देखिए इन्फिनिटिव क्या है, 2+V1 एक्टिंग एज अ नाउन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ वर्ब, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वर्ब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए एक्टिंग एज अ नाउन का क्या मतलब है। एक्टिंग एज अ नाउन मतलब वो सब्जेक्ट बन सकता है किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बन सकता है किसी वर्ब या किसी प्रेपोजिशन का। किसी प्रेपोजिशन या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है और किसी और फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब होता है कि वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। और साथ में किसी एडजेक्टिव द्वारा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। वर्ब के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वर्ब के प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वो खुद ऑब्जेक्ट लेता है। नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, बिकम्स अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या करता है? टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट ग्रहण करता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, या किसी एडवर्ब द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, किसी एडवर्ब द्वारा मॉडिफाई किया जाएगा, खुद ऑब्जेक्ट लेगा का ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, प्रेपोजिशन उसमें जोड़ना पड़ेगा, एजेंट ऑफ ट्रांजिशन लेगा। इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो कॉम्प्लीमेंट लेगा। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज हैं वर्ब की। अच्छा यहाँ देखिए अब ध्यान से, टू अर्र इज ह्यूमन, मतलब गलती करना इंसानी फितरत है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? इज का सब्जेक्ट क्या है? टू अर्र। यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, टू अर्र, 2+V1। भाई आई वॉन्ट टू स्टडी, यहाँ टू स्टडी वांट के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, यहाँ टू स्टडी का एक ऑब्जेक्ट भी है इंग्लिश, टू स्टडी क्या? इंग्लिश। और वांट का खुद एक ऑब्जेक्ट है, टू स्टडी। तो टू स्टडी यहाँ पे एक तो खुद ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो नाउन है, साथ में ऑब्जेक्ट खुद भी ले रहा है तो वर्ब है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक वर्ब नाउन, वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन, 2+V1। जेरंड क्या होता है भाई? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। आई लर्नड ड्राइविंग, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लर्नड का। आई लव वॉचिंग, यहाँ वॉचिंग ऑब्जेक्ट है लव का और खुद एक ऑब्जेक्ट ले भी रहा है, टेलीविजन खुद भी ऑब्जेक्ट ले रहा है
और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट भी कर रहा है। याद रखिएगा भाई, कोई भी वर्ब अगर वर्बल फ्रेज है, कोई भी वर्बल फ्रेज है जो टू से एंड हो रहा है, वर्बल फ्रेज जो टू से एंड हो रहा है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म मतलब जेरंड लगेगा। देखिए, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग, आई एम अकस्टम्ड टू ड्राइविंग, आई एम अवर्स टू ड्राइविंग, with a view to driving, addicted to driving, devoted to driving, in addition to driving, looking forward to driving, object to driving, owing to driving, given to driving, taken to driving, prone to driving। वैसे 2 + V1 लगता है इन्फिनेटिव में, पर वो 2 इस V1 का हिस्सा होता है। यहाँ पे जो ये 2 है ये सो वर्ब में यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी बी का फॉर्म मान लीजिए। यहाँ पे देखिए, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग, आई एम अकस्टम्ड टू ड्राइविंग, आई एम अवर्स टू ड्राइविंग, आई एम विद अ व्यू टू ड्राइविंग, ही इज एडिक्टेड टू nicotine, they are devoted to Lord Vishnu, etc etc। तो ये वर्बल फ्रेजेस हैं जो 2 से एंड हो रहे हैं। वर्बल फ्रेजेस जो 2 से एंड होंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, वर्ब का जेरंड लगेगा। आई एम यूज्ड टू ड्राइव नहीं होगा, आई एम अकस्टम्ड टू ड्राइव नहीं होगा, आई एम अवर्स टू ड्राइव नहीं होगा। ये आते हैं ऐसे एरर, स्पॉटिंग एरर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आएगा। जैसे लिख देंगे आई एम यूज्ड टू ड्राइव, आई एम यूज्ड टू ड्राइव नहीं, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग, आई यूज्ड टू ड्राइव, वहां यूज्ड टू मॉडल है, आई यूज्ड टू ड्राइव, वहां पे एम नहीं लगाए। देखिए, आई यूज्ड टू ड्राइव है, आई यूज्ड टू ड्राइव मतलब मैं चलाया करता था गाड़ी, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग मतलब मुझे आदत है गाड़ी चलाने की, ये अंतर है। जरा देखिए फिर से, इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इज वर्ब प्लस एडिक्टेड टू, वर्ब प्लस लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये वाला भी आता है काफी बार। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा। आई वाज यूज्ड टू ड्राइविंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगेन फ्रेजल वर्ब्स एंड इन टू, उसके बाद जेरंड लगेगा। मॉडल में यूज्ड टू इज फॉलोड बाय V1, जब मॉडल यूज्ड टू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू ड्राइव, आई यूज्ड टू वर्शिप, आई यूज्ड टू डिवोट माय सेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वर्ब्स दैट एडजेक्टिव पार्टिसिपल्स होते हैं, वर्ब्स एक्टिंग एज एडजेक्टिव। 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज अ नाउन इज जेरंड, आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हो गया V3 फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया हैविंग प्लस V3 फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, हियरिंग द नॉइज वी रश्ड टू द रेस्टोरेंट। इसमें मिस्टेक क्या आती है एग्जाम में, ये मैं आपको समझा देता हूं एक बार जल्दी से। जैसे बोल देंगे स्टैंडिंग एट द गेट, the scorpion bit him, standing at the gate the scorpion bit him। अब सुन के आपको ये सही लगेगा कि सही सेंटेंस है, स्टैंडिंग एट द गेट द स्कॉर्पियन बिट हिम, कि मतलब वो गेट पर खड़ा था और स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया। पर अब ये समझ लीजिए, यहाँ पे अगर ये आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल के आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये मॉडिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है मेन सेंटेंस में, द स्कॉर्पियन। तो उसका मतलब हो जाएगा कि स्कॉर्पियन गेट पर खड़ा था और गेट पर खड़े होकर उसको उसने काट लिया। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैच नहीं कर रहा है सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे जो मॉडिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को। अगर आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल के रूप में शुरू हो रहा है, या ईडी फॉर्म से शुरू हो रहा है, या हैविंग प्लस V3 फॉर्म से शुरू हो रहा है, वो मॉडिफाई मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर वो खड़ा था गेट पे तो ही बनाना पड़ेगा, इसको पैसिव बनाना पड़ेगा। ही वॉज बिटन बाय द स्कॉर्पियन, he was bitten by the scorpion, सही हो जाएगा। स्टैंडिंग एट द गेट, he was bitten by the scorpion। पर मान लो ये वाला हिस्सा आपको A दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा आपको B दिया हुआ है, और ये वाला हिस्सा आपको C दिया हुआ है। B और C दोनों तो चेंज कर नहीं सकते आप, किसी एक को ही चेंज करना होगा, तो A को चेंज करेंगे। कैसे कर लेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे while he was, यहाँ पे while he was बनाकर इसको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देंगे, एक नया सब्जेक्ट जोड़ देंगे यहाँ पे, और इसको एक सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, while he was standing at the gate, इसका मतलब the scorpion bit him while he was standing at the gate, और while he was standing at the gate the scorpion bit him। यहाँ में अपने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं है तो इसका मतलब जो मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, मेन जो क्लॉज है उसका जो सब्जेक्ट है, वही इसका सब्जेक्ट माना जाएगा, जो कि गलत हो जाता। और चेंज करने के लिए बी और सी दोनों चेंज कर नहीं सकते हम, तो ए को चेंज किस तरह से करेंगे? while he was standing at the gate। तो इसमें अगर एरर डिटेक्शन आएगा ए बी सी ऐसे करके, तो ए को आप मार्क करेंगे, क्योंकि ए चेंज किया जा सकता है अकेले में और सेंटेंस सही हो जाएगा। बी और सी को कंबाइंड चेंज करना वैसे भी संभव नहीं है, आपको किसी एक ही ऑप्शन को चुनना होता है। देखिए, हियरिंग द नॉइज वी रश्ड, तो भी हमने ही सुनी, सही है। थिंकिंग ऑल इज वेल, ही वेंट टू द बेड, उसी ने सोचा, तो सही है। पास्ट पार्टिसिपल वैसे ही, ड्रिवन बाय पॉवर्टी, ही ड्रिवन, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, ही वाज लेफ्ट, ही रिसीव्ड। अब आईएनजी तब यूज होता है जब वो ऑनगोइंग हो। हियरिंग द नॉइज वी रश्ड, उस वक्त सुनी रहे थे हम, उसी वक्त सोच रहे थे हम।
यहाँ पे वो पागल हो चुका था गरीबी की वजह से, यहाँ पे वो धोखा खा चुका था अपने बेस्ट फ्रेंड से, एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड, इसलिए V3 फॉर्म यूज हुआ है। और अगर पहले ही पास्ट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो हैविंग प्लस V3 फॉर्म यूज कर देंगे। हैविंग हैड देयर लंच, दे गॉट डाउन टू वर्क, दे गॉट डाउन टू वर्क, उससे पहले ही, जब वो काम पे लगे उससे पहले ही खत्म कर चुके थे के लिए हैविंग हैड देयर लंच, हैविंग रेस्टेड। और इसमें भी वही है, सब्जेक्ट यही बनेगा दे, देखो दे ओनली हैड देयर लंच, दे ओनली हैड रेस्टेड, सो दिस इज करेक्ट। और हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कारण क्या, हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ट्रांजिटिव वर्ब समझ लीजिए। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। कैसे पता करेंगे आप, दो आंसर कर सकते हैं वो, व्हाट और whom। he killed what, he killed a rabbit, he helped whom, he helped him। यहीं पे अगर मैं कहूं birds fly, तो birds fly का what या whom आंसर नहीं आ सकता। what do birds fly, birds किसी चीज को नहीं उड़ा रही हैं, birds खुद उड़ रही हैं, तो यहाँ पे कहिए birds fly in the sky। ये किसका आंसर आ रहा है, where का, इसका where का आंसर आ रहा है, ना कि what का आंसर आ रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो what और whom का आंसर कर सकते हैं ज्यादातर। एक तरह के वर्ब्स और होते हैं इंट्रांजिटिव में, जिनको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अभी दिखाता हूं मैं आपको वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वो भी what और whom का आंसर दे पाते हैं। देखिए, जैसे मैं कह दूं I am, तो what am I, I am a teacher, I am a teacher। यहाँ पे what का आंसर दे रहा है और साथ में who का आंसर दे रहा है, ना कि whom का आंसर दे रहा है। who का आंसर दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अगर यहाँ पे मैं कोई प्रोनाउन लगाऊंगा तो सब्जेक्ट प्लेस का लगाऊंगा, I am he, it is I, me नहीं, it is I, क्योंकि is वाला am, ये जो be है इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इसका मतलब अपने आप में प्रेडिकेट के रूप में कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल शी सीम्स, तो शी सीम्स व्हाट, शी सीम्स सैड, शी सीम्स व्हाट, शी सीम्स सैड। तो ये व्हाट का आंसर ये भी दे पाते हैं, पर ये ध्यान रखिए इसके आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो नाउन लग रहा है वो इसका कार्य नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव एक्शंस वो होते हैं जो अपने एक्शन ट्रांजिट कर पाते हैं। कोई कार्य हो रहा है, किस पर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं हूं, किस पर हूं नहीं, मैं क्या हूं बोल रहा हूं। मैंने खेला, तो वो जो खेलना है वो किस पर हो रहा है, किस चीज पर खेला जा रहा है, किस चीज को खेला जा रहा है, तो वो क्रिकेट को खेला जा रहा है, तो आई प्ले क्रिकेट, दैट बिकम्स अ ट्रांजिटिव। एक और तरीका होता है जानने का, अगर आप उसका पैसिव बना सकते हैं तो वो ट्रांजिटिव है, पैसिव नहीं बना सकते तो इंट्रांजिटिव है। भाई इंट्रांजिटिव का पैसिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, सब्जेक्ट बनेगा क्या। तो अगर पैसिव नहीं बन पा रहा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी आप जान सकते हैं। आते हैं अंडरलाइंड वर्ब्स में आ जाते हैं। अभी पार्ट ऑफ स्पीच रिकग्निशन में आ जाएगा, अंडरलाइंड होगा और पूछ लिया जाएगा पैसिव है कि इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है। चलिए, हैव, गेट, मेक, लेट। अच्छा, इसमें दो और आते हैं, लेट और कॉजेटिव वर्ब्स का एक वीडियो और बना हुआ है, उसको मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे। कॉजेटिव वर्ब्स के वीडियो को, उसको भी आप देख लीजिएगा, वो आपको और समझ में आ जाएगा। So I had someone do something, I got someone do something, I helped someone do something, let और help, ये दो और आते हैं। let, help, have, get, make। क्या हो रहा है इसमें, इसमें आप देखो he helps the poor, इसी को आप एक कॉजेटिव भी बना सकते हैं, he helped me help the poor, he helped me help the poor। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, उसने मेरी सहायता की गरीबों की सहायता करने में। तो जब हम कह रहे हैं कि ज्यादातर क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। पर भाई एक्टिव वॉइस में अगर हम कहेंगे कि सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है, ना कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है पर परफॉर्म करवा रहा है, तो पॉजिटिव वर्ब्स यूज होते हैं। और इटसेल्फ एक्सपीरियंसेस, सो ही गॉट कॉट,
he got caught, he was caught नहीं, he was caught passive form बन गया, he got caught active form ही है, यहाँ पे causative verb है. Environment gets polluted, yeah, you get someone else to do the work. देखिए, sometimes the doer doesn't do it but gets it done by someone else, किसी और द्वारा करवा रहे हो आप. I made him do the whole work, मैंने उससे पूरा काम करवाया. We got him arrested, have the box opened, we have to make the system work. I cannot get your work done by him. सारे एक्टिव फॉर्म्स हैं बट कॉजेटिव वर्ब है, तो वो दिखता वैसा सा है कि हाँ जो कार्य करवा रहा है सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर कार्य हो रहा है. गेट हैव और मेक के यूज में डिफरेंस समझेंगे हम. अब गेट हैव S1 इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाय एंड लाइक इन पैसिव मे और मे नॉट बी मेंशन. गेट और हैव में S1 जो है बाय द्वारा, गेट और हैव में देखो आई गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब पैसिव में ही जैसे बाय इंट्रोड्यूस करता है कि कौन कर रहा है एक्शन, यहाँ पे भी बाय कर रहा है. We have to make the system work. We cannot get your work done by him. Have the box opened by someone. या चाहे तो मेंशन करें, चाहे तो ना मेंशन करें. I have to make the system work. अच्छा, ये have to जो है ये मॉडल है, मॉडल जैसा है, मतलब सॉर्ट मॉडल, क्वाजी मॉडल कह देते हैं इसको भी. have to exactly मॉडल नहीं है बट इसको मॉडल्स के रूप में भी पढ़ा जाता है. I make the system work. I made the system work. I made him do the whole work. यहाँ पे मेड जो है उसके बाद डायरेक्टली आएगा कि क्या चीज कार्य कर रही है. गॉट और हैव में बाय लग के बताएगा वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है. और V3 यूज होता है गेट और हैव के साथ, मेक के साथ V1 यूज होता है. देखिए, गेट और हैव के साथ ओपेंड, अरेस्टेड, डन, V3 फॉर्म यूज हुए हैं. आई मेड हिम, मेड के साथ डू, मेक द सिस्टम वर्क, मेक के साथ V1 यूज हुआ है, गेट और हैव के साथ V3 यूज हुआ है. और गेट और हैव और मेक अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज किए जा सकते हैं. आई मेड हिम डू द होल वर्क, आई हैड मेड हिम डू द होल वर्क, आई विल मेक हिम डू द होल वर्क, आई एम मेकिंग हिम डू द होल वर्क, आई विल हैव बीन मेकिंग हिम डू द होल वर्क. सारे टेंसेस लग सकते हैं इसमें, मेड को चेंज करके और उसको भी चेंज करके. चलिए अब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम लोग सारे वर्ब्स के उपयोग के. टोटल कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं इंग्लिश में. सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा. द मून इज शाइनिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, आई वाज गोइंग. फिर आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं. वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसके बिना पूरे भी नहीं होते. दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेन, इट इज व्हाट, इट इज आई. अब देखिए आई लगा है, मी नहीं, क्योंकि इज के बाद सब्जेक्ट केस ही लगता है, ऑब्जेक्ट केस नहीं लगता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है. He looks what? He looks happy. My father got what? Angry. तो ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है. ये भी what का आंसर दे पाते हैं, पर इसको ध्यान रखिए इनका पैसिव नहीं बनेगा. पैसिव नहीं बनेगा, इससे आप समझ जाएंगे कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, ना कि ट्रांसिटिव वर्ब्स. फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब हो गए, ट्रांसिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं. I know him, she opened the door, you should help yourself. फिर आ जाएगा एक वर्ब ऐसा जो दो ऑब्जेक्ट्स लेता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई गेव हर माय बुक. इसमें जो व्यक्ति होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो वस्तु होती है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाले जो हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ. फिर आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. अब बेसिकली बात ये बता रहे हैं कि वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा है, उसके बाद एक प्रेपोजिशन लगा है, प्रेपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट ले रहा है. प्रेपोजिशन का भी कार्य होता है ऑब्जेक्ट लेना, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब्स का होता है. देखिए, आई गेव माय बुक टू हर, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट. आई बॉट अ पर्स फॉर हर, ही शोड हिज नोट्स टू मी एंड माय फ्रेंड्स. फिर एक स्ट्रक्चर आता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव लग रहा है. देखिए, he pushed toward the door open, और ये एडजेक्टिव तो है, ज्यादातर इसका कंडीशन बताता है आफ्टर द एक्शन. The verb, the noun and the adjective are treated as a single. The plate's clean, my tree is strong. ज्यादातर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव इंडिकेट कर रहा है रिजल्ट. रिजल्ट किस चीज का, इस वर्ब का. इसके ऊपर मैंने पुश किया डोर को, डोर क्या हो गया, ओपन. तो आई पुश द डोर ओपन, शी वॉश द प्लेट्स क्लीन, आई लाइक माय टी स्ट्रॉन्ग. फिर आता है प्रेपोजिशन. वर्ब के बाद डायरेक्ट प्रेपोजिशन. डायरेक्ट प्रेपोजिशन क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स को अगर ऑब्जेक्ट लेना होगा तो उनको एक प्रेपोजिशन ऐड करना पड़ेगा. प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बन सकता है, वो एक वर्बल फ्रेज बन सकता है. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जो साथ में यूज होते हैं, ब्रेकअप, ब्रेकआउट, कैचअप, एटसेट्रा एटसेट्रा.
बट जरूरी नहीं है, अलग prepositions भी लग सकते हैं जो किसी वर्ब के साथ अटैच्ड ना हो, अलग से कुछ, जैसे कार बिलोंग्स, बिलोंग्स क्या, बिलोंग्स टू मी, मेट विद, मेट विद का मतलब होता है कि एक्सीडेंट हो गया, सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, देखिए टू विद इन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट लेने के लिए प्रेपोजिशन का उपयोग करते हैं। फिर आगे सब्जेक्ट वर्ब इन्फिनिटिव, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जगह, नाउन की जगह 2+V1 फॉर्म लग रहा है इन्फिनिटिव का, जैसे अभी हमने देखा था, शी वांट्स टू स्लीप, ही फॉरगॉट टू टेक, ही होप टू पास, आई होप टू पास, ये वाले वर्ब्स भी ऐसे यूज हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू, वुड यू लाइक टू मीट हर, लाइक टू मीट हर, लाइक है यहाँ पे, लाइक के बाद 2+ मीट, V1 फॉर्म लगाए, यस, याद रखिएगा फ्रेजल वर्ब्स के बाद आईएनजी फॉर्म मतलब कि जेरंड तभी लगता है जब इससे पीछे एक भी का फॉर्म लगाओ, जैसे आई एम, फिर फ्रेजल वर्ब यूज्ड टू, फिर आएगा आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग, है ना, उसके पहले एक मेन वर्ब यहाँ पे आया हुआ है, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग, यहाँ पे वुड यू लाइक टू, यू लाइक टू है बस, यू लाइक टू मीट हर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन, फिर इन्फिनिटिव आ गया, देखिए आई वांट यू टू हेल्प हिम, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, आई अलाउड रोहित टू गो, एडवाइज्ड, अलाउड, इंस्ट्रक्टेड, कमांडेड, ये सब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो होंगे ही होंगे, और उसके बाद क्या करने के लिए कहा गया है वो टू के द्वारा लग जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती है इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको आगे यूज करना है। अगला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरंड, वही ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह आईएनजी फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे हैं नाउन के रूप में, she started singing, he has finished talking, I love teaching, all of these verbs can also be used in the same way। देखिए the thieves denied, the thieves denied ये verb है stealing the money, thieves denied stealing the money, having stolen भी हो सकता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, आई हर्ड हिम शाउटिंग, केप्ट मी वेटिंग, क्रॉसिंग मॉडिफाई कर रहा है इसको, वेटिंग मॉडिफाई कर रहा है मुझको, शाउटिंग मॉडिफाई कर रहा है इसको, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन वी हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनिटिव, प्लेन इन्फिनिटिव क्या होता है, सिर्फ V1, दिस इज द V1 फॉर्म, आई विल नॉट लेट यू गो, आई मेड हिम फिनिश द वर्क, आई बेड द बॉय leave the room, leave the room, finish the work, leave the room, तो go, finish, leave यहाँ पे प्लेन इन्फिनिटिव्स है, देखिए पॉजिटिव भी दिख रहा है यहाँ पे, I made him go। कुछ रूल समझेंगे हम अब इन वर्ब्स के उपयोग का, देखिए पहले पार्ट का जो अगर शुरू हो रहा है किसी पार्टिसिपल से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या किसी परफेक्ट पार्टिसिपल से, और सब्जेक्ट मेंशन्ड नहीं है, तो जो सब्जेक्ट दूसरे पार्ट का है वही माना जाएगा, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, भाई आई बीइंग इल सही है, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, आई बीइंग अ रेनी डे नहीं, यहां पे हो जाएगा इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, नो व्हाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, यह भी मैंने समझाया आपको, बिल्कुल वैसे एग्जांपल्स हैं। रूल 2 देखिए, अब फिर से ईडी फॉर्म कब यूज करना है, द गर्ल्स वाज इन मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद, अब मॉडल जो अप्लाई कर रही थी वो उस वक्त प्रैक्टिस कर रही थी कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुकी है, तो प्रैक्टिस्ड हैंड, प्रैक्टिस्ड हैंड होगा, प्रैक्टिस्ड हैंड, प्रैक्टिस इज द नाउन, प्रैक्टिस ऐसी इज द वर्ब, एज ए स्पोकन इंग्लिश रिवाइज्ड एडिशन, राइट। वहीं अगर मैं उस वक्त बता रहा हूं कि उस वक्त वैसा हो रहा है उसके साथ, उस वक्त जो प्रगति में है वो गुण बता रहा हूं मैं उसका, जैसे राइजिंग प्राइस, डेवलपिंग कंट्री, स्टीमिंग कप ऑफ टी, यहाँ रेजिन प्राइस हो जाएगा कि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, डेवलप्ड कंट्री, कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, स्टीम्ड कप ऑफ टी मतलब स्टीम द्वारा बनाई गई कप ऑफ टी, स्टीमिंग कप ऑफ टी मतलब एकदम भाप निकलती हुई, ऊष्मा निकल, भाप निकलती हुई, वाष्प निकलती हुई एकदम। अच्छा, अब वर्ब अगर नाउन के रूप में हो रहा है यूज, तो आईएनजी फॉर्म में या 2+V1 फॉर्म में यूज होगा, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, आईएनजी फॉर्म या 2+V1 फॉर्म इज द infinitive or the gerund which is a noun, verb acting as a noun,
स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड, स्विमिंग इज अकॉर्डिंग टू स्विम, एयरिंग इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है, इंसानियत इंसानी है वो। ज्यादातर क्या होता है कि क्या कोई कार्य कैसे हो रहा है वो एडवर्ब ऑफ मैनर द्वारा बताया जाता है। ही वर्क्स ऑनेस्टली, टॉक्स पोलाइटली। पर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं सेंसेस वाले, जो हम लोगों ने टेंसेस में भी पढ़ा था, कंटिन्यूअस टेंस में, जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते भाई, वो मॉडिफाई भी एडजेक्टिव द्वारा होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं। देखिए, ही लुक्स ऑनेस्ट, ऑनेस्टली नहीं, ही साउंड्स पोलाइट, पोलाइटली नहीं, ही साउंड्स, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसलिए ऑनेस्ट और पोलाइट। ही लुक्स एट समथिंग तो अलग चीज हो जाएगी, वो देख रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं वो दिख रहा है, दिखता है, देखता नहीं है, दिखता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, साथ में एडजेक्टिव्स आगे लग रहे हैं भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस। ऐसे कुछ और वर्ब्स ये भी हैं। अच्छा, इनको देखिए, गलत क्यों है ये? अडैप्ट के बाद आर सेल्व्स लगेगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस याद होंगे आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में था, जाके देख लीजिए एक बार। रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्ट करते हैं एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, और वहीं अगर वो यूज किए जाते हैं सिर्फ एम्फेसिस के लिए तो एम्फैटिक प्रोनाउंस बन जाते हैं। अब ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगते हैं, नहीं तो उनकी मीनिंग अलग होती है, तो कभी कभी नहीं भी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स, मतलब बिहेव किया उन्होंने, एक्विटेड देमसेल्व्स वेल मतलब अच्छा बिहेव किया उन्होंने, खुद को सही से संभाल लिया उन्होंने। अच्छा, वहीं अगर एक्विटेड यूज करेंगे विदाउट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, विदाउट अ रिफ्लेक्सिव, then it means बाइज्जत बरी करना। For example, the judge acquitted the criminal or the judge acquitted the defendant. She reconciled herself. She reconciled her, or you reconcile with someone. If you reconcile with someone, उसका मतलब हो गया कि आपने सुलह कर ली किसी के साथ। यहाँ पे reconciled herself मतलब खुद को समझा लिया उसने। The students exert themselves. You will have to apply yourself. I pride myself. You should avail yourself. He resigned himself. They enjoyed the party. enjoy के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा है तो नहीं लगेगा रिफ्लेक्सिव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, कोई प्रेपोजिशन लगा है या एडवर्ब लगा है, तो फिर आपको करना पड़ेगा एक रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट के अनुसार। एब्सेंट के लिए भी देखिए, ही वॉज एब्सेंट, एडजेक्टिव जब है तब तो कोई बात नहीं, पर जब मैंने उसको वर्ब की तरह यूज किया तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। ही एक्विटेड, द कोर्ट एक्विटेड हिम, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर लिया। ही एक्विटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को अच्छी तरह पेश आया, वो अच्छी तरह पेश आया। आई रिकंसाइल्ड विद हिम, मतलब मैंने उसके साथ सुलह कर ली। ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद को समझा लिया। कीप योरसेल्फ यहां पे नहीं आएगा। हेल्प, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, हिड, इन सबके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी नहीं, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी सीखा। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम नहीं, ही हिड इन द रूम। यू बेथ योरसेल्फ नहीं, यू बेथ। Then we have I prefer tea. अच्छा, प्रेफर के आगे टू लगता है, दैन नहीं लगता, ओवर भी नहीं लगता। कुछ लोग ओवर कहते हैं, ओवर भी गलत है। आई प्रेफर टी टू कॉफी। ही इन्वाइटेड मी टू टी, ऑन फॉर नहीं। क्यों? हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाय पर बुलाया, चाय के लिए बुलाया, पर इंग्लिश में ऑन फॉर नहीं लगता, इन्वाइटेड मी टू टी होता है। और ऐसे ही आई प्रेफर टी टू कॉफी, नॉट ओवर कॉफी और दैन कॉफी। ओवर दैन दोनों गलत है। प्रेफर टी टू कॉफी। The poor had no blood to sleep in. अच्छा, यहाँ पे एक preposition द्वारा खत्म हो रहा है, देखिए infinitive noun अगर qualified है infinitive द्वारा तो वो preposition में खत्म होगा। He had no pen to write with. You have a chair to sit in या on depending. चेयर के अगर armrests हैं तो sit in कहेंगे, armrest नहीं है, स्टूल जैसा है तो sit on कहेंगे। ये अंतर आता है। वैसे चेयर बोला गया तो in ही मानिए, वरना स्टूल कहा जाता है। अच्छा, आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू। एक ही वर्ब के दो अलग अलग फॉर्म्स लग सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हैव के साथ चीटेड आएगा, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस हो गया। एंड विल नेवर ये सिंपल फ्यूचर हो गया, तो V1 फॉर्म लगेगा। ऐसे ही नथिंग हैज बीन और विल एवर बी मोर ट्रेजिक देन इज डिमाइस। इफ अ वर्ब इज बीइंग यूज्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स सेंटेंस, मेंशन बोथ द फॉर्म्स एप्रोप्रिएट प्लेस। हो सकता है एक ही वर्ब दो डिफरेंट फॉर्म्स में एक ही सेंटेंस में मेंशन्ड हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नवा देखते हैं। इफ आई वर, इफ ही वर, ये सब्जेक्टिव मूड आ गया, आपको याद होगा। हाइपोथेटिकल, सेकंड कंडीशनल, सब्जेक्टिव, हाइपोथेटिकल, सब्जेक्टिव, सेकंड कंडीशनल, हाइपोथेटिकल, सब्जेक्टिव।
Yes, second conditional hypothetical subjunctive. If he were a millionaire, he would help the millennium projects. अगर वो करोड़पति होता सहायता कर देता, ना करता भाई. लॉन्ग लिव द किंग, ये ऑप्टेटिव्स हैं. ऑप्टेटिव्स में V1 ही यूज होता है हमेशा, V1 ही होता है. मे द किंग लिव लॉन्ग, चाहे मैं मे से शुरू करूं, मे द किंग. किंग क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म नहीं लगता है, V1 फॉर्म ही लगता है. मे द किंग लिव लॉन्ग, V1 फॉर्म ही लगेगा इसमें, प्लूरल वर्ब ही लगेगा. VSES सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो ऑप्टेटिव्स में. अच्छा, few verbs can be used as a noun. For example, he's going for a walk, he went for a ride. Let's go for a drink. Let's have something. All right. Different verbs take different prepositions. तो उसको वहीं पे लगाएं. He was acquitted of and absolved from. Acquitted of and absolved from all the charges of corruption. Amphibians can live in land, on land and in water. तो दो अलग अलग prepositions हो सकते हैं, आवश्यकता पड़े दोनों अलग अलग प्रेपोजिशंस अपनी अपनी जगह पर लगने चाहिए. वही वर्ब्स कंटीन्यूअस फॉर्म में जो नहीं यूज हो सकते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में. एक बार फिर से देख लीजिए इसको पॉज करके. वाले वो वर्ब्स हैं जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगे, उनका मतलब बदल जाएगा. फिर आईएनजी फॉर्म में यूज होने पर उनका मतलब थोड़ा बदल जाता है. आई एम हैविंग अ कार का मतलब हो जाएगा मैं कार खा रहा हूं. फिर आ गए आपके कुछ वर्ब्स ऐसे जिनके आगे एज लगता है, कुछ ऐसे जिनके आगे एज नहीं लगता है. रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो के आगे एज लगेगा. नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज के आगे एज नहीं लगेगा. यू कैन रिगार्ड समवन एज, यू कैन डिस्क्राइब समथिंग एज, यू कैन डिफाइन समथिंग एज, यू कैन ट्रीट समवन एज, you can view things as, you can know someone as, but you cannot name someone as. You have to name someone, whatever, name someone, you have to elect someone, whatever, you have to think someone, consider someone, call someone, point someone, make someone, choose someone. As नहीं लगेगा. I regard him में लगता है as, I regard him as my brother. Biology has been defined as a study of organisms. She is considered नहीं लगेगा भाई. She is considered the best student of my class. As नहीं, she is considered as नहीं. The teacher called him as नहीं, the teacher called him stupid. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया था इसका, महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन. क्या गलती है इसमें बताइए जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए. महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन में क्या गलती है? द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम डैश अ लेक्चरर. डैश में क्या लगेगा? कुछ लगेगा. देखिए अपॉइंट आया एज के बिना, तो प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम लेक्चरर, सीधा अ लेक्चरर. ही थिंक्स हर अ फूल, ही थिंक्स हर अ फूल. महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ अ नेशन, बताइए क्या गलती है इसमें? अच्छा, इट इज हाई टाइम और इट्स टाइम. इट्स टाइम या इट इज हाई टाइम अगर लिखा हुआ है और उसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, देखना इट इज हाई टाइम, इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट लगा है. इट्स टाइम के आगे टू लगा है तो अलग बात है. इट्स टाइम टू लगा है, टू आ गया तो V1 लगेगा. ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन, ये अलग चीज है. और वहीं अगर इट्स हाई टाइम और इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट लगा है, इट इज टाइम यू, इट इज टाइम वी, इट इज टाइम आई, इट्स टाइम आई, इट्स टाइम यू, इट्स टाइम आई, इट्स टाइम वी, उसके बाद सेकंड फॉर्म लगेगा उसका. इट्स टाइम वी डिड समथिंग, V2 फॉर्म लगेगा, हमेशा याद रखिएगा. वर्ब का V2 फॉर्म लगेगा अगर इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट लगा है तो. नहीं तो अगर इट्स टाइम टू लगा है, इट्स टाइम टू, तो V1 ही लगेगा. इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू प्ले भाई. इट इज टाइम वी प्लेड, इट इज टाइम टू प्ले. अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज होते हैं, जैसे हैव लंच, हैव अ गुड टाइम, हैव अ शावर, हैव अ ड्रीम, हैव अ कन्वर्सेशन, हैव एटसेट्रा एटसेट्रा, मेनी थिंग्स. टेक एन एग्जांपल, टेक एन एग्जाम, टेक एडवांटेज, टेक एन एक्शन, टेक रिस्क, टेक योर टाइम, मेक अ डिमांड, मेक अ जेस्चर, मेक अ नॉइज, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ मिस्टेक, लॉन्च अ स्कीम, launch a program, launch a rocket, render help. Render help means give help. Render help का मतलब यहाँ पे हो जाएगा give help. Impart education, impart ethics, impart education, देना मतलब उनके अंदर education के बीच बोना. And finally, to is followed by V1 and all other prepositions are followed by ing. अगर prepositional देखिए, he is afraid, यहाँ पे ये verb है, verb adjective है. Afraid is an adjective. This is not a verb. वो अलग था. Is plus verb plus to plus ing फॉर्म लगेगा, वो अलग चीज थी. अब ये verb था. For example, is का कोई भी फॉर्म, be का कोई भी फॉर्म, he is addicted to. ing फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन लगना है. नाउन लगना है. नाउन लगने के लिए या तो नाउन ही लगेगा सीधा, कोई प्रोनाउन लगेगा नाउन की जगह पे, या ing फॉर्म या 2+V1 फॉर्म वर्ब का लगेगा. 2+V1 फॉर्म लग नहीं सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी है. 2 बार 2 बोलेंगे नहीं हम. 2 बार 2 बोलेंगे, सुनने में अच्छा लगेगा. सुनने में अच्छा लगेगा तो भाई नेटिव स्पीकर्स क्यों ही बोलेंगे वो चीज. जब वो बोलते नहीं है तो वो ग्रामर नहीं है, ग्रामर नहीं है तो रूल नहीं है, रूल नहीं है तो खराब हो गया, वो गलत हो गया. तो ing यहाँ पे क्या जाएगा? स्मोकिंग फॉर एग्जाम्पल, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. यस, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. पर यहाँ पे एडजेक्टिव है. अब एडजेक्टिव है, उसके बाद अगर 2 लगा है तो ing फॉर्म ही लगेगा.
He is afraid to ing टू नहीं लगा है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा ऑफ गोइंग, और टू लगा है तो नॉर्मल फॉर्म V1 फॉर्म लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। आईएनजी कब लग रहा था? जब बीच में वर्ब था। यहां पे अगर बी का कोई फॉर्म है, फिर से देखिए एक बार कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, बी का कोई फॉर्म है, फिर कोई वर्ब है, फिर टू है, तो आईएनजी फॉर्म है। पर अगर बीच में एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद टू लगा है, फिर नॉर्मल फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि अफ्रेड टू डू ये V1 बन गया आपका इंफिनिटिव। To do what? To do anything against him, ये adverbial qualification हो गया। अब afraid of है, afraid of go नहीं होगा क्योंकि to do तो एक infinitive है, of के साथ infinitive बनता नहीं है, तो यहाँ पे ing आपको gerund लगाना पड़ेगा। He is afraid of going, चाहिए हमें noun। He is afraid to do anything against him, he is afraid of going out after sunset. So that's that for verbs advanced. I have been Anmol, your guide on this journey through the English Language and Association Smart Tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.